नाज़रीन, आप देख रहे हैं हारून व्लॉग्स और मेरा नाम मोहम्मद हारून। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एडवोकेट फयाज रामे साहब। आप सोच रहे होंगे रामे साहब एक दफा फिर दोबारा मंजर आम पर क्यों आए हैं। रजब भट्ट और उनका एक जो भरपूर चोली दामन का साथ उनके दोस्त फिर जो है सोशल मीडिया की जीनत बने हुए हैं। मामला क्या है? आयशा जट। आयशा जट जो है एक दफा दोबारा मंजर आम पर आई है। अभी तो डॉक्टर नबिया वाला मामला ही नहीं बैठा था, तो साथ ही रजब भट्ट का एक और कारनामा सामने आ गया, और रजब भट्ट का अपना कारनामा जो उनके बेटे की हवालगी का मामला है वो भी चलना शुरू हुआ, तो साथ ही उनकी एक लड़ाई झगड़े का मामला है। मामला है क्या असल में? आयशा जट ने दोबारा एफआईआर क्यों करवाई है? एक तो पहले एफआईआर चल रही है जिना वाली, उस पर भी क्या बना है, और अब ये एक लड़ाई झगड़े वाली क्या है, इस पे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम फयाज। फयाज साहब, क्या नया ये कट्टा खुल गया इनका रजब का? ये तो बंद ही नहीं होता, क्या वजह है? बहुत शुक्रिया रोहन भाई आपका। देखें, ये आप जानते हैं कि इससे पहले इनके दो केसेस लाहौर की मुख्तलिफ अदालतों में चल रहे हैं, हम्म। और प्राइवेट कंप्लेंट जो इस्तगासा है वो भी ज़ेर दफ़ा 376 इनके खिलाफ एक्सेप्ट हो चुका है। और जफ़र याब चदर साहब जो कि स्पेशल कोर्ट है एंटी रेप एक्ट के तहत जो बनी हुई है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब ने इनको तलब किया हुआ है। तो जब से ये इस्तगासा मंजूर हुआ है तब से इनको भी पता है कि अब बाकायदा ट्रायल शुरू हो गया है। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से मुद्दईया को जो है वो कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको भी धमकियां लगा रहे थे ना पीछे तो? जी, वो तो सर रूटीन का मामला है। पहले वकला थोड़ा इस चीज़ के यूज़ टू होते हैं। हमने उस हवाले से किसी के साथ कोई पर्सनल मैं नहीं हुआ। हाँ, बहुत सारे लोगों ने टिकटॉक पे, मोबाइल फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे मैसेजेस वगैरह आते रहते हैं, तो उस चीज़ को मैंने नज़रअंदाज किया। फिर खुद मुलजमान ने भी मुख्तलिफ सोर्सेज से अपने जो इंग्लैंड वाले दोस्त हैं उनके ज़रिए से कोई डील बनाने की भी कोशिश की, जिसके हवाले से मैंने वीडियो बनाकर उनकी उस डील को ख़राब किया। तो कोई डील इनकी कामयाब नहीं हो सकी। उसके बाद अब इन्होंने ये हुआ क्या है? ये आयशा के साथ एक मरतबा दोबारा क्या मामला हुआ? ये कहाँ घूम रही थी? मैं किसने वही मारा? कौन है? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। उससे पहले ये बैकग्राउंड ज़रूरी है। कुछ दिन पहले बॉस नवीद के घर पे ये आयशा से मुलाकात करते हैं और उसको ये कहते हैं। बॉस नवीद कौन है? ये कोई टिकटॉकर है सर। अच्छा। उसके घर पे आयशा भी जाती हैं, ये भी जाते हैं, जो कंप्लेनेंट की मुलाकात होती है, और वो कहते हैं कि जनाब इसको कंप्रोमाइज़ कर लें, अदरवाइज़ आपको जो है वो कंसिक्वेंसेस का जो है ना वो सामना करना पड़ेगा। हम्म। उसके बाद फिर एक दिन पहले एक मुलज़म है जो कि शूटर है, अच्छा। और वो प्रोफेशनल है, और उसने पहले भी मर्डर किए हुए हैं। फिर बाहर घूम रहा है? सज़ा काट गया है मर्डर केस में, सज़ा याफ्ता मुलज़म है वो, और हिस्ट्री शीटर है। ये दास्तान कैफ़े पे 25 जुलाई को बैठी हैं, सुबह 4 बजे खाना वगैरह खाने के लिए वहाँ पे गई हैं। हैरानगी की बात तो ये है कि 4 बजे कैफ़े भी खुला हुआ था। जबकि गवर्नमेंट 9 बजे कैफे बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं, कैफ़े भी 4 बजे तक खुला 11 था। बजे तक शायद खुले रहते हैं, फिर डिलीवरी शिलीवरी 1 बजे तक चलती है, फिर बाद में बंद, हाँ, चार क्लोजिंग। 4 बजे कैफ़े खुला हुआ बड़ा था। कैफे है ना हाँ दरअसल। जी। 4 बजे वहाँ जाती हैं, वहाँ पे 2 लड़के और 2 लड़कियाँ आ जाती हैं, जो कि इस सारे आते ही इसको तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद फिर जो है वो वहाँ पे एक लड़का जो है वो इसके पाँव में फायर करता है, फिर पिस्टल तान के इधर रख देता है। तो पूरा वहाँ पे चीखो पुकार शुरू हो जाती है, लोगों में खौफ व हरास फैल जाता है, लोग भागना शुरू हो जाते हैं। कोई जब फायरिंग अंधाधुंध होती है, कोई टेबलों के नीचे घुस जाता है इस तरह ये से। थाना कौन सा लगता है? नवाब टाउन। अच्छा। तो उसके बाद ये लड़का जो है वो बालों से पकड़ कर घसीट कर जो लड़की आयशा है इसको काउंटर पे ले जाता है, और वहाँ पे वो कहता है कि बताओ, अब तुम गालियाँ दोगी रजब भट्ट को, हाँ, अब तुमने केस करना है, और केस करना है, इस तरह की बातें करता है, थ्रेट करता है उसको। और पिस्टल इधर तान के कहता है कि अब तुम्हें सबक सिखाऊं इस चीज़ का। वो ये सारी बातें करता है। उसके बाद 1-5 पे काफ़ी ज़्यादा चपेट उन्होंने मारा है इसको। इनका चेहरा जब मेरे पास आई काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग हुई थी। इवन जब डॉक्टर के पास गई हैं तो पलवशा जो इनकी सिस्टर है उनका जबड़े का एक्सरे भी किया डॉक्टर ने, क्योंकि कहीं जबड़ा तो नहीं फ्रैक्चर हो गया, वो स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसके बाद पुलिस स्टेशन में उसी वक्त इन्होंने 1-5 पे कॉल की, पुलिस मौके पर गई, वहाँ पे सर्वर साहब थे, एसआई हो गए। इन्होंने अपना वकूआ लिखवाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से इन्होंने अपना वकूआ नरेट किया, पुलिस ने उस तरह से नहीं। जब मुझे मेरे इल्म में आया, मैंने बताया एसएचओ साहब को, उन्होंने कहा जी अब इसके ऊपर टैग नंबर लग गया है, तो अब आपका मौक़िफ़ आ गया, बस ठीक है जी। तो क्लैरिटी के साथ चीज़ों को उसमें नहीं लिखा गया। मेरा 324 का हुआ बनता था, 506 की उसमें लगा दी। एनी हाउ, अब सीसीटीवी वीडियो भी आ गई है सारे मामले की। तो जिमनी में तो फिर वो ऐड हो जाएगा। ऐड हो जाएगा, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जब हम्म। हम देंगे तो उसमें अब 324 ऐड एजाज होगी। हो जाएंगी सारी। 324 ऐड होगी, और हमारे पास एविडेंस मौजूद हैं।
और एविडेंस हम पेश करेंगे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के पास। और इसका डायरेक्ट लिंक जो मेन अक्यूज है रजब भट्ट उनके साथ नहीं, है। रजब उस टाइम मौके पर मौजूद था। सर उन जिस शख्स ने फायरिंग की है ना, हम्म, वो उनके रजब भट्ट से बड़े गहरे मरासम है। अच्छा। और उनकी रजब की मोहब्बत में किया उसने सारा, सर बहुत सारी कि या वीडियो उसके कहने पर? सर उनके कहने पर किया ना जी। उनकी एक दिन पहले उनके घर पे मीटिंग होती है, टिकटॉक पे वीडियो लगती है कि जी ज़रूरी बातचीत हो गई है। अगले दिन ज़रूरी बातचीत का फिर रिजल्ट आता है। तो उसके तो बाद फिर अब रजब को भी नामजद किया? कितने लोग नामजद हैं मैं इस एफआईआर में? रजब भट्ट भी इसमें नामजद है। उसमें सिर्फ उनकी हद तक ये है कि जी उन्होंने ये कार्रवाई करवाई है। अच्छा। उसका बैकग्राउंड मैंने सारा आपको बता दिया। सिंपल इसमें ये है अरुण साहब, अगर आप जो लड़का है एक मेहर नामी से, उसके साथ तो ऐसा कोई लिंक नहीं है, कोई प्रीवियस कोई एनिमिटी नहीं है, कोई नहीं है, वो क्यों फायरिंग करेगा इसके ऊपर? क्या वजह बन गई कि उसने फायरिंग कर दी? आते ही उसने फायरिंग शुरू कर दी। डेफिनेटली उसके पीछे कोई ना कोई मुहर्रक यही है कि वो रजब भट्ट साहब के बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने सेक्शन पे उनको खुश करने के लिए एक्ट किया है। कि क्यों नहीं, कैसे नहीं ये मानती साहिला, और उनके अल्फाज भी यही थे। तो मैं तो थोड़ी कह रहा हूँ, वीडियो मौजूद है और वीडियो में सीसीटीवी फुटेज आपके पास आई? जी मैं तो कल लफ्ज़ आपको सुना देता हूँ जिस तरह से वो वीडियो में गालियाँ दे रहे हैं। थोड़ा चेक एंड बैलेंस है पुलिस की जानिब से भी, और हम इस चीज़ को पब्लिश अभी नहीं करना चाह रहे। बहुत सारे लोग तो यही समझ रहे थे कि जी ये पता नहीं कोई मदैया ने फेक हुआ बना दी है, लेकिन ये तो देखिए, ये एक मिनट देखिए, मैं एक वीडियो जो है हम आपको वैसे दिखा देते हैं इस पे थोड़ा सा, कि ये उस रात का वकूआ है जिस दिन 25 जुलाई की। अच्छा, इसके अंदर ये रात को कैफे खुला है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसको रिलेट कर देता हूँ चीज़ें सारी। ये अंधेरा हुआ है, गोली चलने की आवाज़ भी इसके अंदर आती है, जिसमें आयशा को जो मारा भी जा रहा है और सारा घसीटा जा रहा है और उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। फयाज साहब, ये तो बहुत बड़ा एविडेंस है। मुझे नहीं समझ आती कि जो ऑपरेशन ब्रांच के सर्वर साहब वहाँ पे गए थे, हम्म, उनको क्या फ़ायदा मिला कि उन्होंने असल हकायक साहिला के फाइल पे नहीं लगाया, जबकि पुलिस की ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक आदमी अनपढ़ है, उसने आपको नरेट किया स्टोरी, आप यार उसकी स्टोरी तो सही लिखें। और मुझे एक बात की और नहीं समझ आ रही कि किसी शख्स ने अगर 506 भी किसी आम आदमी ने किया होता, खातून पे तशद्दुद क्या है बस, और क्या है, नॉन और, अवेलेबल है। और या इस तरह का 324 का किया होता हरून साहब, तो क्या वो इस वक्त उसको कबल जमानत गिरफ्तारी करवाने का मौका मिलना था? नहीं, अभी इन्होंने टैरम नहीं करवाई। सर जानबूझ के पुलिस इनको स्पेस देती है आप लोगों कि ने कहा रेड की पुलिस ने उधर? रेड की है, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हो सका कोई भी मुलजिम। तो फोन शू तो नहीं आने शुरू हो गए दोबारा आपको, सुलह कर लो, डराने के, धमकाने के? वो आ रहे? जी फ़ोन वगैरह आ रहे हैं, काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं। आप आला शख्सियात के आला शख्सियत क्या आ कहते हैं, मान जा तुम ही। बस उसमें यही है जो उनका हरबा एक होता है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इंशाल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, ना हम बिकने वाले हैं ना पीछे हटने वाले हैं, हम स्टैंड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस की जो मुद्दईया है वो लड़की बड़ी बहादुर सर साबित हुई है। वो इतना तशद्दुद बर्दाश्त करने के बाद, इतना जो है वो हरासमेंट का सामना करने के बाद, अपनी जान को ख़तरे में डालकर फिर भी खड़ी हुई है और अपने स्टांस के ऊपर स्टैंड कर रही है। चलें, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ फयाज रामे साहब मौजूद थे, इन्होंने उस दिन का, उस रात का अहवाल सारा बता दिया है कि आखिर 25 जुलाई को क्या होता है, किस तरह ये मामला है। इसमें दो, इस केस के अंदर दो बड़ी अहम बातें हैं। एक तो उस दिन रात को जो वकूआ है उसके मुताबिक एफआईआर के अंदर आज नहीं है। दूसरी अहम बात कि ये वकूआ जब उधर होता है तो वह सुबह 4 बजे ये क्यों खुला हुआ था? ये भी एक बड़ा सवाल है पंजाब हुकूमत के ऊपर, कि अगर ये खुला हुआ था तो लाहौर शहर के और बहुत सारे कैफे इस तरह खुले होंगे, तो इस तरह भी थोड़ा तवज्जो देने की जरूरत है। कोशिश करेंगे कि आयशा का इंटरव्यू हो जाए, आयशा से बात हो, वो भी आपको सुनाएंगे कि उस दिन क्या उनके साथ बीतती है। दोबारा मुलाकात होगी, अल्लाह ने के बाद।